तो यहाँ पे लिखना, नेक्स्ट टॉपिक लिखना, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो कल हमने क्या किया था, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक फ्रिक्शन जो बेसिक रहता है, सबसे पहले चीज आपको मैंने लास्ट टाइम कल सिखाया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या रहता है, रिलेटिव वेलोसिटी रहता है इसके बीच में, दो बॉडीज के बीच में। ओके, आज हम लोग किसके बारे में करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में ना दो कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला वाला कंसेप्ट ये है कि ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सबसे पहला सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसका क्या मतलब है तो जरा ध्यान देना। मैं यहाँ पे जितना फोर्स लगाऊंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इधर भी 100, इस तरफ भी 100 है, तो इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन रहेगा ये क्या रहेगा, 0। लेट्स से, ध्यान देना, और एक पार्ट में समझा रहा हूं। सेम यहाँ पे जो मास है, लेट्स से इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे कितना, 80 न्यूटन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, 80 न्यूटन। ओके, तो ये क्या, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मैंने सेम बॉडी अप्लाई किया, फोर्स चेंज किया, बस फोर्स चेंज करने पे क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके फोर्स के हिसाब से वैल्यू ला रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे भी बॉडी रेस्ट में है। अब ध्यान दो, अब ये जो फोर्स है ये हमेशा तो नहीं रहेगा ना, मतलब ऐसा अभी मैं इधर 1000 न्यूटन डालेगा तो ये 1000 न्यूटन पीछे लगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है जहां तो खुद को एडजस्ट कर सकता है। अब वो आप कैसे निकालोगे, ध्यान देना। लेट्स से ये ब्लॉक का मास लेट्स से 100 केजी है। ओके, अब यहाँ पे लेट्स से ये ब्लॉक का स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया है, लेट्स से 0.8 दिया है। नॉर्मल रिएक्शन कहां पे अप्लाई होगा, ऊपर। इसका mg कहां पे रहेगा, नीचे। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप क्या बोलते हो, एफ लिमिटिंग भी बोलते हो, ये इक्वल टू क्या रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा न्यू एस इंटू क्या रहेगा, एम जी। तो ये इक्वल टू रहेगा 0.8 इंटू 100 इंटू क्या रहेगा, 10, विच इज कितना, ये रहेगा 800 न्यूटन। अब ध्यान देना, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यही सेम मास पे मैं कर रहा हूं, सेम मास है, यहां पे मैं कितना कर रहा हूं, 500 न्यूटन अप्लाई करूंगा। तो ये बॉडी क्या करेगा, पीछे के तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, कितना, 500 न्यूटन। चलो मैंने क्या किया, सेम बॉडी पे लेट्स से मास अप्लाई किया, कितना, 800 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे कितना अप्लाई करने वाला है, 800 न्यूटन। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स को क्या किया, 800 से ज्यादा किया, ओके, लेट्स से यहां पे मैंने फोर्स कितना रखा, 1000 रख दिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 800। तो ऑपोजिट में क्या आएगा, 800 न्यूटन आएगा। अब आप चेक करो, इस तरफ एक्सीलरेशन कितना है, 200, सॉरी 1000। इस तरफ एक्सीलरेशन कितना, सॉरी फोर्स कितना है, 800। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, 200 रहेगा। इस तरफ नेट फोर्स रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सीलरेशन रहेगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहेगा। सबसे पहले चीज क्या है, फ्रिक्शन क्या, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब क्या करेगा, जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, सबसे पहले। सेकंड हमने क्या बोला, ये सेल्फ एडजस्टमेंट का एक मैक्सिमम वैल्यू है। वो आप कैसे निकाल सकते हो, इट इज न्यू एस इंटू एन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा, ये इक्वल टू एम जी रहेगा।
तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला 800। अगर मैंने क्या किया 800 से लेस फोर्स का वैल्यू अप्लाई किया तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होएगा 0। जैसे मैंने क्या किया 800 से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या डेवलप होएगा नेट फोर्स डेवलप होएगा, जिसके वजह से क्या डेवलप होता है एक्सेलरेशन। आई होप ये पार्ट यहां पे नोट करके लिखो। ओके तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगा एफ लिमिटिंग तक जाएगा। क्या बोला मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक जाएगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, ऑन अप्लाइड फोर्स पे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो एफएस भी कितना रहेगा, एफएस भी 80 न्यूटन रहेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा एफ लिमिटिंग। ये आप कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे न्यू को एन के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के साथ उसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर रहेगा। अगर इन केस कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो, कोई भी पार्ट में करता हूं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एफ के लिए एक कॉलम बना रहा हूं, यहाँ पे एफ लिमिटिंग का कॉलम है और इस तरफ हम लोग जो बनाएंगे ये एक्सेलरेशन का कॉलम बनाएंगे। ओके ध्यान देना। अब सबसे फर्स्ट मैं फोर्स का वैल्यू कितना अप्लाई कर रहा हूं 1 न्यूटन। ठीक है यहाँ पे एक और चाहिए कॉलम बना लो, एफ एस का कॉलम। ओके अब एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना है 51 न्यूटन। ठीक है अगर मैंने फोर्स कितना अप्लाई किया 1 तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है 0। सपोज मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे अप्लाई करेगा कितना 10 न्यूटन का, लिमिटिंग फोर्स का तो वैल्यू सेम ही रहने वाला है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0। सपोज मैंने क्या किया फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन अप्लाई किया तो एफएस क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा पीछे 20 न्यूटन अप्लाई करेगा, लिमिटिंग फोर्स कितना है 51 न्यूटन, यहाँ पे भी कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। सपोज मैंने क्या किया 40 न्यूटन अप्लाई किया, स्टैटिक फ्रिक्शन 40 अप्लाई करेगा, हम लोग का लिमिटिंग कितना है 51, यहाँ पे क्या आएगा 0। जैसे हमने क्या किया 50 न्यूटन किया, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा 50 न्यूटन पीछे अप्लाई करेगा फोर्स, यहाँ पे क्या रहेगा 51 रहेगा, अभी भी एक्सेलरेशन क्या है 0। अभी मैं क्या कर रहा हूं 51 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो एफएस क्या करेगा 51 न्यूटन, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी कितना है 51, एक्सेलरेशन क्या है 0 क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल है, दैट इज 51 51 है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे 51 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं, लेट्स से यहाँ पे 52 न्यूटन अप्लाई करता हूं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना खुद को एडजस्ट कर सकता है 51 तक, इससे ज्यादा नहीं एडजस्ट कर पाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा ये 51 ही रहेगा। अब ध्यान दो, अब आप लिमिटिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा ध्यान देना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट। अब ध्यान दो, अब बॉडी क्या होने स्टार्ट होएगा, ऑफ कोर्स बॉडी मूव होने स्टार्ट होएगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जमीन के बीच और बॉडी के बीच में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो गया। वापस रिपीट करता हूं ध्यान देना, अब क्या हो गया ध्यान देना, आपका जो अप्लाइड फोर्स है ये स्टैटिक फोर्स से क्या हो गया ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या रहेगा, ऊपर का मास और नीचे के जो ग्राउंड है उसके बीच में क्या रहेगा, रिलेटिव मोशन रहेगा। रिलेटिव मोशन रहेगा तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ये कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है। तो यहां पे क्या आएगा, न्यू के इंटू एन आएगा। आई होप ये समझा रहेगा।
Q यहाँ पे रिलेटिव मोशन आ रहा है और Q यहाँ पे न्यू के हमने अप्लाई किया है, तो न्यू के का वैल्यू आपको कितना दिया है 0.50, N का वैल्यू कितना रहेगा 10, G का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 50 न्यूटन। तो हमारा लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है 50 न्यूटन आ रहा है। अब एक्सेलरेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपका नेट फोर्स कितना है, ध्यान देना, इस तरफ फोर्स कितना है 52 है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज 50, सॉरी मेरा गलती है, एफ के का जो वैल्यू है 50 है। ओके, तो नेट एक्सेलरेशन अभी आप कैसे करोगे, 52 माइनस 50 इक्वल टू क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कितना आ रहा है 2, मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, इट विल बी 0.2, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 0.2। अब मैं फोर्स को कितना अप्लाई कर रहा हूँ 60, स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम कितना रहेगा 1 रहेगा, लेकिन आपको पता है बॉडीज के बीच में क्या रहेगा, रिलेटिव मोशन रहेगा। रिलेटिव मोशन है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाले पार्ट में यहां से क्या आएगा एफ के आएगा, ये वाले रीजन से। अब नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स आ रहा है 10, ये इक्वल टू रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 आएगा। वैसे लेट से आपने 70 लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना रहेगा 51, लेकिन बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो आप किसको कंसिडर करोगे एफ के को, एफ के का वैल्यू कितना आ रहा है 50 आ रहा है, नेट फोर्स कितना आ रहा है 20, दैट इज 70 माइनस 50, मास कितना है 10, एक्सीलरेशन ए रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2। लेट से आपने 100 न्यूटन अप्लाई किया, यहाँ पे आएगा 100, एफ एस कितना रहेगा 51, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम है, एफ के कितना रहेगा 50, क्यों एफ के कंसिडर कर रहे, क्योंकि बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन है। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना रहेगा, हम लोग का नेट फोर्स कितना है 100 माइनस 50, तो कितना आ रहा है 50, मास कितना है 10, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा 5। तो इधर से आप बोल सकते हो एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप बोल सकते हो इनके बीच में क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, किसके बीच में, मास एंड ग्राउंड के बीच में। क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स वाई डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ओके, अब रिजल्टेंट क्या रहेगा इन दोनों फोर्सेस का, तो ये आपको ऑलरेडी निकालने आता है, ये क्या रहेगा 20 स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 30 स्क्वायर, तो ये रहेगा 400 प्लस कितना रहेगा 900, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा रूट ऑफ 1300। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 13 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 10 रूट 13। ओके, इसका मतलब हम लोग का रिजल्टेंट जो फोर्स एफ है ये कितना है 10 रूट 13 है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो अपना फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, इट विल बी 10 रूट 13। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते, इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा नीचे, दैट इज 10 g, फिर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है जमीन के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा n, यहाँ पे कितना आएगा इस तरफ आने वाला है 60, फ्रिक्शन फोर्स ऑफकोर्स पीछे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे रहेगा न्यू एस इंटू एन, और एक फोर्स है दैट इज हम लोग फोर्स एफ अप्लाई कर रहे नीचे की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ न्यूटन्स लॉ अप्लाई करता हूँ, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, एन कहाँ पे है ऊपर, माइनस क्या है 10 g नीचे, एफ कहाँ पे है नीचे, चलो ये हमें पता है। अब नेक्स्ट इक्वल टू क्या रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 आएगा, एन इक्वल टू आएगा 10 g प्लस यहाँ पे क्या रहेगा एफ, ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई किया, इसको साइड में रखा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे,
तो 60 यहाँ पे आएगा, माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि लेफ्ट के साइड में यहाँ पे न्यू एस इंटू एन रहेगा, बॉडी रेस्ट में बोला गया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान देना, अगर बॉडी को रेस्ट में रहना है, चलो लेट्स से इधर 60 है, माइनस न्यू एस इधर गया तो क्या आएगा, प्लस न्यू एस इंटू एन। अगर बॉडी को रेस्ट में रहना है तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या रहना चाहिए, 60 से क्या रहना चाहिए, इक्वल टू, या उससे क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। वापस रिपीट करता हूं, अगर आपको आपके बॉडी को रेस्ट में रखना है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या रहना चाहिए, 60 से ज्यादा या 60 के बराबर रहना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। न्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.5, एन का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10 कितना है, 100, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, एफ, ये कितना रहेगा यहाँ पे 60। इसका डेसिमल हटाने में इसको क्या करूंगा, 5/10 लिखूंगा, यहाँ पे कितना रहेगा, 100, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एफ, ये क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 60 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 10 कितना होएगा, 600, अपॉन कितना होएगा, 5, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 प्लस एफ, ये कितना होएगा, दिस विल बी 120। 120 को 100 कम करो तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसका मतलब आपका फोर्स का वैल्यू 20 के बराबर रहना चाहिए या 20 से ज्यादा रहना चाहिए, तब जाके आपका ब्लॉक कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो ये एक सिंपल न्यूटन्स लॉ का ही क्वेश्चन है, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आया है न्यू एस एन, और कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं होल बॉडी पे। इसका मास किधर 20 जी नीचे एक्ट करेगा, साथ ही साथ एक एम जी भी नीचे एक्ट करेगा, जो भी मास है। इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स है, जो कांटेक्ट फोर्स है, ये क्या होएगा, एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट बन के क्या होएगा, कैंसिल आउट करेगा। नेक्स्ट, जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो जमीन क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा ऊपर। ओके, 200 न्यूटन कहाँ पे, इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 200 आएगा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा, पीछे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एस। क्या बोला गया है कि आपका एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, 0, कि आपका बॉडी रेस्ट में बोला गया, तो एक्सेलरेशन है 0। सबसे पहले आप न्यूटन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एन ऊपर है तो प्लस, एम जी नीचे है तो माइनस, 20 जी नीचे है तो, सॉरी इधर भी माइनस आएगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इक्वल टू क्या होगा, 0। एन इक्वल टू होएगा एम जी प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, 20 जी। चलो ये पार्ट क्लियर है, हमें एन का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 200 कहाँ पे, राइट के तरफ, माइनस एफ एस, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0। 200 इक्वल टू क्या होएगा, एफ एस। लेकिन ध्यान देना, अगर आपका एफ एस मतलब आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाहिए तो आपका एफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 200 रहना चाहिए। ओके, आई होप ये पार्ट क्लियर हो। अब एफ एस का फॉर्मूला क्या है, एफ एस का फॉर्मूला इज न्यू एस इंटू क्या आएगा, एन आएगा। एन के बदले आप क्या डालोगे, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू ढूंढ लिया है, तो यहाँ पे आएगा 0.8 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में जी कॉमन, चलो मैं एम जी लिखता हूं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, दिस विल बी 20 इंटू 10, ये होएगा 200, यहाँ पे कितना रहेगा, 200 रहेगा। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते। अब यहाँ पे 0.8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8/10 लिख सकते हो, डेसिमल हटाने। यहाँ पे कितना रहेगा, एम जी प्लस कितना रहेगा, 200। अब नेक्स्ट 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होएगा, 2000 अपॉन कितना होएगा, 8, ये क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एम जी प्लस क्या रहेगा, 200। 2000 को 8 से डिवाइड करो
तो ये कितना होएगा, दिस विल बी ऑलमोस्ट 250 होएगा, शुड बी लेस देन इक्वल टू mg प्लस 200। इसको दूसरी साइड लेके जाओ, 250 माइनस 200 शुड बी लेस देन इक्वल टू m, g इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड गया तो डिवाइड, 50 अपॉन 10, तो m का वैल्यू रहना चाहिए 5 kg से ज्यादा या 5 kg के बराबर रहना चाहिए, तब जाके आपका ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो एक रहेगा mg नीचे है, न्यू है, इसका मतलब फ्रिक्शन कहां पे अप्लाई होगा, ऊपर के तरफ, तो यहाँ पे रहेगा आपका Fs, क्योंकि आपका बॉडी का मोशन देखो ना, अब ये मास किधर गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहां पे अप्लाई होगा, ऊपर। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत जन को लगेगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट में रहने की वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, लेकिन जरा ध्यान देना, अगर सपोज सपोज यहाँ पे एक्सलरेशन है ही नहीं, कौन से डायरेक्शन में, इस तरफ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू 0 आएगा, तो इसका मतलब n इक्वल टू क्या होएगा, 0। इसका क्या मतलब है, अगर आपका एक्सलरेशन 0 रहेगा तो आपका नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बताना था। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है, इसका मतलब आपका Fs का फॉर्मूला क्या है, इट इज न्यूएस इंटू एन। नॉर्मल 0 है, इसका मतलब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आई होप ये छोटा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब अगर आपको ये नॉर्मल रिएक्शन लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपका A शुड नॉट बी इक्वल टू 0 रहना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर आपको ये नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो इसका मतलब क्या रहना चाहिए कि ये A शुड नॉट बी इक्वल टू 0 रहना चाहिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देना। ठीक है, चल, हमारा एक्सेलरेशन रहेगा इस तरफ। अब हम पहले चीज क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, सिर्फ n है, ये इक्वल टू क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ढूंढने बोला है क्वेश्चन में कि ये ब्लॉक को हमें कितने एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा। चलो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में Fs जा रहा है ऊपर, mg जा रहा है नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब यहां पे क्या होएगा, Fs ये इक्वल टू क्या रहेगा, mg। और आपको पता रहना चाहिए, जब अगर बॉडी को रेस्ट में रहना रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी फोर्स है mg से ज्यादा रहना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज न्यू एस इंटू एन, यहाँ पे क्या आएगा, m इंटू जी। n के बदले आप जस्ट क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, m इंटू ए, तो ये क्या रहेगा, m इंटू जी। m और m कैंसिल, आपका एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, आपका एक्सेलरेशन रहना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय न्यू।